ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान ये स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ ज्ञान योग, पेज नंबर 75। आज का प्रसंग है माया और मुक्ति। भगवान, प्रत्येक सांस के साथ, हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ, अपनी प्रत्येक हलचल के साथ हम समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, और उसी क्षण हम देखते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। बुद्ध गुलाम, हम प्रकृति के गुलाम हैं। शरीर, मन, सर्व विधि, विचारों एवं समस्त भावों में हम प्रकृति के गुलाम हैं, और यही माया है। ऐसी एक भी माता नहीं है जो अपनी संतान को जन्मतः एक अद्भुत प्रतिभा संपन्न महापुरुष न समझती हो। वह उस बालक को लेकर पागल सी हो जाती है। उस बालक में ही उसके प्राण पड़े रहते हैं। बालक बड़ा होता है, शायद घोर शराबी और पशुतुल्य हो जाता है। जननी के प्रति दुष्ट व्यवहार तक करने लगता है। जितना ही उसका दुर्व्यवहार बढ़ता है, उतना ही जननी का प्रेम भी बढ़ता है। लोग इससे जननी का निस्वार्थ प्रेम कहकर प्रशंसा करते हैं। उनके मन में यह प्रश्न तक नहीं उठता कि वह माता जन्मतः एक गुलाम है। वह इस प्रकार प्रेम किए बिना रह नहीं सकती। हजारों बार उसकी इच्छा होती है कि वह इस मोह का त्याग कर दे, पर वह कर नहीं पाती। अतः वह इसे पूर्ण पुष्प राशि द्वारा आच्छादित कर लेती है और उसी को अद्भुत प्रेम कहती है, और यही माया है। हम सबका भी बस यही हाल है। नारद ने यह एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपकी माया कैसी है, मैं देखना चाहता हूँ। एक दिन श्री कृष्ण नारद को लेकर एक मरुस्थल की ओर चले। बहुत दूर जाने के बाद श्री कृष्ण नारद से बोले, नारद मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या कहीं से थोड़ा जल ला सकते हो? नारद बोले, प्रभु ठहरिए, मैं अभी जल ले आया। यह कहकर नारद चले गए। कुछ दूर पर एक गांव था। नारद वहीं जल की खोज में गए। एक मकान में जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। द्वार खुला और एक परम सुंदरी कन्या उसके सम्मुख आकर खड़ी हुई। उसे देखते ही नारद सब कुछ भूल गए। भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, वे प्यासे होंगे, हो सकता है प्यास से उनके प्राण भी निकल जाएं। ये सारी बातें नारद भूल गए। सब कुछ भूलकर वे उस कन्या के साथ बातचीत करने लगे। उस दिन वे अपने प्रभु के पास लौटे ही नहीं। दूसरे दिन वे फिर से उस लड़की के घर आ उपस्थित हुए और उससे बात करने लगे। धीरे धीरे बातचीत ने प्रणय का रूप धारण कर लिया। तब नारद उस कन्या के पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की अनुमति मांगने लगे। विवाह हो गया। नव दंपति उसी गांव में रहने लगे। धीरे धीरे उनके संतान भी हुई। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। इस बीच नारद के ससुर मर गए और वे उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो गए। पुत्र, कलत्र, भूमि, पशु संपत्ति, गृह आदि को लेकर नारद बड़े सुख चैन से दिन बिताने लगे। कम से कम उन्हें तो यही लगने लगा कि वे बड़े सुखी हैं। इतने में उस देश में बाढ़ आई। रात के समय नदी दोनों कगारों को तोड़कर बहने लगी और सारा गांव डूब गया। मकान गिरने लगे। मनुष्य और पशु बह बहकर डूबने लगे। नदी की धार में सब कुछ बहने लगा। नारद को भी भागना पड़ा। एक हाथ में उन्होंने स्त्री को पकड़ा, दूसरे हाथ में 2 बच्चों को और एक बालक को कंधे पर बिठाकर वे उस भयंकर बाढ़ से बचने का प्रयत्न करने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्होंने लहरों का वेग अत्यंत तीव्र प्रतीत होने लगा। कंधे पर बैठा हुए शिशु की नारद किसी प्रकार रक्षा न कर सके। वह गिरकर तरंगों में बह गया। उसकी रक्षा करने के प्रयास में एक और बालक, जिसका हाथ वे पकड़े हुए थे, छूटकर डूब गया। निराशा और दुख से नारद
अर्तनाद करने लगे। अपनी पत्नी को वे अपने शरीर की सारी शक्ति लगाकर पकड़े हुए थे। अंत में तरंगों के बेग से पत्नी भी उनके हाथ से छूट गई और वे स्वयं तट पर जा गिरे, एक मिट्टी में लोटपोट हो गए, कातर स्वर से विलाप करने लगे। इसी समय मानो किसी ने उनकी पीठ पर कोमल हाथ रखा और कहा, वत्स, जल कहाँ है? तुम जल लेने गए थे ना? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। तुम्हें गए आधा घंटा बीत चुका। आधा घंटा? नारद चिल्ला पड़े। उनके लिए तो 12 वर्ष बीत चुके थे और आधे घंटे के भीतर ही ये सब दृश्य उनके मन में से होकर निकल गए। और यही माया है। प्रणाम भगवान।